Anywhere you go, give it on. Anywhere you say. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है कि हिला के रख दिया। कल रात डेंगी ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था। मैंने आगे से खुजली की, इसमें मेरा सुकून था, लेकिन जानबूझ के मैंने उसे ना मारा क्योंकि उसकी नसों में मेरा खून था। और अम्मा उसकी भेंगी कानी, अब्बा उसका गूंगा था। मैं जिसे रानी समझा वो राना टूंगा था। और इस आशिकी ने मुझे बना के रख दिया, पुलिस के हत्थे चढ़ा के रख दिया। उन्होंने पेंट में डाले चूहे और पैंचे किए बंद और फिर हिला के रख दिया। तो मेरे सुमैया जैसे संगीन भाइयों और जुल्फी जैसी संगीन बहनों, मेरी आज की तकरीर परवीन के नाम। परवीन मेरे सगे चाचा के सगे भाई की दूसरी बीवी के 5वें शोहर की 13वीं बच्ची थी, जिसे आज तक यही ना पता चला कि वो किस तरह बची थी। ये उन दिनों की बात है जब हम उन पर नजरें जमाए, आंखों पर चश्मा सजाए, दांतों में उंगली दबाए, और जब वो पैरागॉन में आए तो हाय हाय हाय। उसने मारा था कोई गोला, उसने मारा था कोई गोला, लड़की थी या कोका कोला, होने वाला था कोई रोला। हाय मेरे मौला, हाय मेरे मौला। जुल्फे उसकी गीली गीली, साड़ी उसकी नीली पीली, चाल थी उसकी ढीली ढीली। मेरे ख्याल में उसके पास पेचकस नहीं था, और पेचकस ढूंढते ढूंढते उसने छलकाई प्यार की वंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया। मैं बोला मेरी जुल्फों को नरमी से छू लो, वरना पापी चू लो, पापी चू लो। वो बोली नीला पीला रंग ना कर, पप्पू यार तंग ना कर। मैरियो बिस्किट लेके गया छत के ऊपर, वो बोली प्यार मोहब्बत से भी ऊपर, पिक फ्रिंक्स ऊपर, पिक फ्रिंक्स ऊपर। एक रोज हम दोनों की मुलाकात हुई। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते हैं जैसे आटे को देखकर गरीब आते हैं। वो आगे बढ़ी, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, और उसकी बहती नाक देखकर मुझे यूं लगा कि जैसे कोई पिघली हुई कुल्फी हो। और उसकी गुलाबी आंखों को देखकर मैं हो गया दीवाना। वो तो बाद में पता चला कि पगली चर्च पीती थी रोजाना। और बस यही अदा मेरे दिल में कुछ इस तरह से बस गई, जैसे एक छोटे से रक्शे में मैम समीन फंस गई। और फिर जब वसी होने लगा मेरा नॉलेज, दाखिला ले लिया मैंने सादी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। वहां आकर मुझ पर ये आया हुआ कि इस माशरे में कोई लड़की खांसे तो सुगरपन, लड़का खांसे तो दमे का मरीज। क्लास में कोई लड़का सवाल पूछे तो ओ अच्छा, लड़की पूछे तो ओ अच्छा। लड़कियां जुल्फे हिलाएं तो शिल्पा शेठी, हम जेल भी लगाएं तो नजम सेठी। लड़कियां कैट वॉक करें तो हक, हम करें तो मर्दान की बेशक। और फिर मैं घर जाकर अपने मास्टर के मल्टीफॉर्म पर सो गया। सुबह उठा तो मेरे नाम ही खत भिजवाया गया था, मुझे झक मारने बुलवाया गया था। वहां बैठा किसी का प्यू था और मेरा इंटरव्यू था। मुझसे पहला सवाल, आप सऊद सईद हैं? मैं बोला नहीं, करिश्मा कपूर। दूसरा सवाल, आपके भाई की मूछें हैं, आपकी नहीं। मैं बोला वो अबू पे गया है, मैं अम्मी पे गया हूं। और यूं इनका अमला मेरी इन बातों से हो गया कमला। अजीब था उनका रिएक्शन, मेरी हो गई रिजेक्शन।
और फिर जब मैंने अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना चाही तो उनके मुहाफिजों ने मुझे इतना मारा जितना इन 2 हाथों से मारा जा सकता है। आखिर इन 2 हाथों से कितना मारा जा सकता है कि मार खाने के बाद मैं इतना भागा जितना इन 2 टांगों से भागा जा सकता है। आखिर इन 2 टांगों से कितना भागा जा सकता है कि भागते भागते सूरज की किरणों ने मेरी आंखों को चमका के रख दिया, दबोचा पुलिस ने तो घुटनों को मेरे हिला के रख दिया। मेरा जेल जाने का सबब उसका अब्बा था। सब हैरान थे कि उसने ऐसा अब्बा कहां से लब्बा था। उसके नाना ने भी ये कह करके मुझसे रिश्ता तोड़ दिया कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। और फिर मैं जेल चला गया। जेल जाने के बाद मैंने अपने प्यार को खत लिख दिया अरमानों की सबर करके, दिल में एक छोटी सी कबर करके। भोली भाली समझ न सकी मेरे प्यार को, भोली भाली समझ न सकी मेरे प्यार को, दे दिया खत अपने भाई अब्दुल्ला जुल्फिकार को। भोली भाली समझ न सकी मेरे प्यार को, दे दिया खत अपने भाई अब्दुल्ला जुल्फिकार को। और फिर मैंने एक दरिया की बड़ी मौज देखी जब अपने पीछे अब्दुल्ला भाई की फौज देखी। लोग कहते कि लोग बोले कि मुंह से कोई आग उगल रहे हैं, लोग बोले कि खत का जवाब आया है। मैं बोला कि खत का जवाब आया है। और फिर मैं जेल चला गया। मैं पूरी जिंदगी जेल में रहा, लेकिन मेरा आज तक कोई दुश्मन नहीं है। मेरा आज तक कोई दुश्मन नहीं है क्योंकि मैं डिंग डोंग बबल खाता हूँ और सबको दोस्त बनाता हूँ। और आखिर में इस पूरी समरी निकालने के बाद बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मिलकर लूट लिया मुझे हुस्न वालों ने, मिलकर लूट लिया मुझे हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। थैंक यू सो मच।